मित्रों, मोरपंख का एपिसोड चल रहा है। आज दूसरा दिन है और मेरे साथ बने रहिए। मोरपंख की तरह तरह की बातें सुन के आपको बहुत मजा आएगी और घर में एक ऐसी चीज जो इतना कुछ कर सकती है, आपको अगर पता नहीं था तो ये जान के मोरपंख के प्रति तो रिस्पेक्ट बढ़ ही जाएगा, पर आप एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करोगे कि पूरी दुनिया का रिस्पेक्ट आप करोगे, पूरी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपकी ऑरा बॉडी बढ़ेगी। तो चलो सुनो आज का एपिसोड। मैं आपको कुंडली के बारे में बताऊं। बहुत लोगों को, मेरे दर्शकों को पता है कि कुंडली में कभी कभी काल सर्प दोष होता है। जातक बहुत हैरान होता है, काल सर्प दोष है या नहीं है वो आपको कोई भी ज्योतिष बता सकता है। और एक्चुअल में बहुत पुराना जो ज्योतिष है इसमें काल सर्प दोष का उल्लेख नहीं है, वो भी एक हकीकत है। पर हैरान होते हुए दिखा है जब कुंडली में राहु केतु की एक ही तरफ सभी ग्रह आ जाए। और जिसको भी काल सर्प दोष होता है वो लंबी विधि अगर नहीं कर सके तो एक बहुत अच्छा टोटका बताया है। ये टोटका शास्त्र में कहते हैं कि 60 मोरपंख को आपके तकिए के ऊपर, पीलो के ऊपर सिलवा दो अच्छे से डिजाइन करके, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और कवर प्लास्टिक वगैरह का चढ़वा दो और वो तकिए को आप उपयोग करो। रुई का तकिया चलेगा, पर अगर आपको इसमें जीरा या इसमें सौंफ भर दी तो ये तकिया और पावरफुल हो जाता है। कहते हैं मोरपंख में नेगेटिव एनर्जी मतलब राहु मतलब सर्प को दूर रखने की ताकत है, और ये सब जानते हैं। मतलब वैज्ञानिक तौर पे भी मैं बता दूं कि अगर कहीं पे सर्प का आना जाना होता है तो मोरपंख रख लोगे तो सर्प नहीं आता। सर्प को, कीड़े मकोड़े को मोरपंख का इतना डर होता है कि मोरपंख के आजू बाजू कीड़े मकोड़े या आपको नुकसान करते, कोई भी कीटाणु नहीं आ सकते, सर्प भी नहीं। तो वही सर्प दोष जो कुंडली में है तो भी ये करो। अगर किसी का कुंडली ऐसी है कि इसमें सभी ग्रह नीच के हो रखे हैं, चंद्र नीच का, गुरु नीच का, तो उसके लिए भी कहते हैं कि मोरपंख अपने सराहने पे जरूर रखो, नीच के ग्रह अपने आप ऊंच के हो जाएंगे। छोटे बच्चे, मैं आपको बताऊं, आपकी किताबों में एक मोरपंख रखो। ये तो बचपन से हम करते थे, आजकल पता नहीं नए बच्चे करते हैं कि नहीं। बाकी हमारे जमाने में तो हर एक बच्चा जो ये विद्या प्रेमी होता है उसको यही मानते थे कि मोरपंख रख लेना किताबों में, नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी और पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको पता है जब हम माला जपते हैं ना तो हम एक एक बीड़ को पकड़ के हमारी नेगेटिविटी निकालते हैं, और जब एक स्पेसिफिक मंत्रोच्चार करते हैं ना तो एक्चुअल बात क्या होती है कि हमारी जो माला जपने की स्टाइल होती है और वो मंत्रोच्चार होता है वो शरीर से जो हमारी तकलीफ है उसको निकाल रहा है। और वो तकलीफ कौन ले रहा है? वो माले के मनके में जा रहा है। अब कितना लेगा वो मन का? माला के जो बिट्स होते हैं वो कितना लेगा ये नेगेटिव एनर्जी? उसको शुद्ध तो करना पड़ेगा, साफ तो करना पड़ेगा। अब पोछा करते हो तो पोछे वाली चीज को एक बार नीचो के वापस सफाई करोगे तो वापस दूसरा कचरा निकालेगा। तो इसलिए कहते हैं कि माला जपने के बाद उसको रखोगे तो मोरपंख के बीच में ही रखने चाहिए हमेशा। ये बहुत सरल और अच्छा तरीका है, शास्त्रोक्त है कि माला जपने के बाद मोरपंख में रखो ताकि वापस वो शुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम वो आपको और ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगी। मोरपंख और बांसुरी जब साथ में लगाते हो ना तो कहते वो एक सुरता रिश्तों में लाता है। इसलिए मोरपंख और बांसुरी साथ में लगाते, जिस घर में कलह कंकेस ज्यादा है, जिस घर में माँ बेटे का, सास बहू का एक चकमक वगैरह ज्यादा होता है और फालतू का कलह चलता है, रिश्तों में दरार है, तो वो एक सुरता लाने के लिए आप बांसुरी और मोरपंख का प्रयोग जरूर करो। देखो, कभी कभी कहते हैं कि बच्चा रोता रहता है, बुरी नजर लगी, उस पे पंखा झाड़ो मोरपंख का। पर एक बहुत अच्छा उपाय बता दूं कि आपके पंखे के ऊपर ही मोरपंख लगा लो। रूम में पंखा चलता रहेगा और वो मोरपंख की हवा इतनी सीलिंग को पॉजिटिव करेगा, तो जिस रूम में बच्चा सोता है उसके पंखे पे आप मोरपंख लगा लो। बहुत ही पावरफुल है। ही विल बी वेरी मच इंटेलिजेंट और क्लियर ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो ये बच्चा बहुत चीयरफुल, आपको प्रसन्न दिखेगा, सोल कलाओं में पारंगत दिखेगा। वैसे ही आपका वॉलेट, बटवा में भी आप मोरपंख लगा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमारे जो पैसे, कभी कभी क्या हमारे पैसे कितने हाथों से आते हैं। कभी कोई अच्छे आदमी ने छुआ है, कभी कोई, हमने ये थोड़े देखते हैं कि भाई आगे किसके पास ये नोट थी।
10 हाथों में से घूम के आती है, हमारे पास आई, अपने अपनी समझ ली, पर हम सब जानते हैं कि दूसरे की चीजें पहनने में हम मना करेंगे। भाई उसका पहना हुआ कपड़ा क्यों पहनूं, उसकी पहनी हुई चप्पल क्यों पहनूं, कोई ये नहीं बोलता कि उसका वापरा हुआ पैसा क्यों लूं, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो उस पैसे में से भी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए तिजोरी के अंदर भी आपको मोर पंख रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय शास्त्रोक्त बताया है। एक और बात बताऊं, ये टोटका थोड़ा आपको मजा भी आए, कुछ लोग करेंगे, सब नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। अगर कोई आपका दुश्मन है और आपका दिल करता है कि वो दुश्मनी करता रहता है, मुझे उसको दोस्त बनाना है, तो उपाय क्या बताया है कि आप शनि या मंगलवार को शाम को, देरी शाम को, लेट शाम को चले जाओ हनुमान के मंदिर में और मोर पंख के ऊपर हनुमान जी का जो सिंदूर है उसके माथे का लो और उस आदमी का नाम लिख लो, पहचान करने के लिए मिस्टर एक्स वाई, उसकी सरनेम जो आपको ठीक लगे वो लिख लो। मोर पंख से, आपने सिंदूर से मोर पंख के ऊपर नाम लिख लिया, घर पे वो लेके आ जाओ और रात को उसको लेके सो जाओ। सुबह उठो तो बिना नहाए ही आप घर के बाहर जाके उसको बहते पानी में डाल दो। एक ऐसा टोटका बताया है और हमारे भारतवर्ष के काफी राज्यों में ये मानते हैं। तो कहते हैं कि वो दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। फिर कुछ सालों में ऐसी बात हो जाती है कि जो एक जमाना का दुश्मन था अब हमारा खास दोस्त हो गया। और तिजोरी के लिए जो टोटका है वो भी बहुत लोग जानते ही होंगे, पर मैं आपको बताऊं वो 40 दिन का टोटका आपको पता है। राधा कृष्ण के मंदिर में उसके मुकुट में जाके एक अपना मोरपंख रख के आते हैं और कहते हैं कि रोज हम मिश्री और मक्खन का प्रसाद चढ़ाते हैं, 40 दिन तक दर्शन करने जाते हैं। मक्खन मिश्री का प्रसाद चढ़ाओ, अपना मोरपंख उसके मुगट में, हम पुजारी को रिक्वेस्ट करेंगे, उसको 40 दिन के बाद हम ले जाएंगे। 41 डे आप उसको लेके आओ और आपकी घर की तिजोरी में हमेशा रखो। उसको इतना सुकून माना गया है कि वो तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरपूर रहती है। जैसे काल सर्प दोष में मैंने बताया कि ये एक बहुत सरल तरीका है, जो लंबी विधि नहीं करवा सकते उसके लिए भी, करवा चुके हैं इसके लिए भी। वैसे भी एक सभी का डर होता है शनि देव की पनौती या शनि की ढैया। कहते हैं जब शनि की पनौती बैठे ना तभी भी आप एक प्रयोग करो। 3 मोर पंख लो, 3 सुपारी लो, काले धागे से बांधो और उसको धूप दो और फिर उसके सामने आपकी सभी समस्याओं बताओ कि जीवन में क्या क्या बुरा चल रहा है। आपको पता ही चल जाएगा कि भाई शनि की पनौती है और कुछ कुछ नेगेटिविटी घर में आ गई है या जीवन में आ रही है, सब बयान करो शनिदेव के सामने रह के शनिवार को, और फिर आप उसको उचित भोग लगाओ शनिदेव को। और ये सब करने के बाद आप उसको बहते पानी में विसर्जित कर दो। तो कहते हैं शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि 7.5 साल की होती है और ढैया 2.5 साल की होती है। ये लंबा समय का कोई इलाज आपको चाहिए तो ये इलाज आप जरूर रख सकते हैं। मित्रों, कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है मोरपंख की। हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं कि लकवा, दमा, तबड़ीक, नजला या बांझपन जैसे बीमारी में भी मोरपंख एज इंग्रेडिएंट यूज हो सकता है। अथर्ववेद में क्या लिखा है? आपको शायद ये लगे कि ऐसी बात माननी भी चाहिए या नहीं, पर कहते हैं कि हम जब एक बच्चे की मां के पेट में मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा तो उसके लिए कौन जवाबदार है, फीमेल या मेल? सब जानते हैं कि फीमेल का तो 2 ही क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है XX, मेल का ही X एंड Y होता है। अब दोनों क्रोमोसोम में से जो आगे बढ़ेगा इस हिसाब से जेंडर होगा। अगर मेल का X क्रोमोसोम आगे बढ़ा तो फीमेल आएगी, मेल का Y क्रोमोसोम आगे बढ़ा तो मेल आएगा। तो 2 में से अगर एक क्रोमोसोम कमजोर होता है तो ये बात बन सकती है। ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि अथर्ववेद में क्या कहा है कि आपको मोरपंख के 3 लेने का पट्टा, ये सिर्फ इसका आंख वाला पोर्शन लेना, उसको बारीक बारीक कैंची से काटना, उसको ऐसे छूने की मना किया है। बारीक बारीक आप कैंची से काट दो और उसमें 10 ग्राम जितना आप 10 साल पुराना गुड़ डालो। अब कहते हैं कि इतना पुराना गुड़ कहां ढूंढने जाएंगे, मिले तो बहुत अच्छा है क्योंकि अथर्ववेद में मेंशन है, पर अथर्ववेद के सिवा कभी एज अ प्रैक्टिकल आपको जितना पुराना लगे इतना गुड़ उसमें मिला दो और छोटी छोटी गोली बना लो और उस गोली को गाय के ताजे दूध में आपको 3 बार पीनी है, आज कल परसों। ऐसे
कभी कभी कोई कोई जगह पे ऐसा मानते हैं कि एक बार पी लिया फिर 1 महीने के बाद वापिस पीना है, और कहते हैं कि उससे मेल के वाई क्रोमोसोम ज्यादा पावरफुल बनके वो जब गर्भाधान होता है तो वो मेल चाइल्ड होने की शक्यता बहुत बढ़ा देता है। ना ही सिर्फ शक्यता बढ़ा देते हैं, पर मोरपंख में वो सोल कला वाली जो आपको बात बताई, तो बच्चा ऐसा आता है जो सोल कला में पारंगत होता है। तो ये एक टोटका है और आप कभी ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को 2 बच्ची है और आगे बच्चा चाहिए, मेल चाइल्ड, मैं कभी एडवोकेट नहीं करता कि होना चाहिए, पर ये अगर चाहते हैं तो सरल तरीका है, क्योंकि दूसरा तरीका तो बहुत गलत है। जो लोग भ्रूण हत्या तक की बात करते हैं वो तो कैसे भी कोई भी संजोग में वैलिड हो ही नहीं सकता। तो आप ये एक तरीका पे थोड़ा रिसर्च भी होना चाहिए। कभी कभी ये कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया होती है तभी बच्चे के मुंह पे सेहत लेकर, मोरपंख लेकर अगर आपने ओम लिख लिया उसकी जबान पे, तो वो बच्चा की वाचा बहुत पावरफुल हो जाती है। ये टोटका नानी जी का टोटके में आते हैं। कभी कभी नानी जी कहते थे कि आज अक्षय तृतीया है तो आप बच्चे की जबान पे जरूर लिख लो ऐसे ओम, सेहत से, और मोरपंख का ये कलम बना के। आपको पता है कि मोरपंख को कलम बनाई थी हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे जितने भी वेद शास्त्र लिखे गए उस जमाने में मोरपंख की कलम से ही लिखे गए। ये देखो, आप गणेश जी को भी जब आप देखोगे कि महाभारत लिखते थे तो उसकी मुद्रा में क्या था, वो ऐसे मोरपंख से ही तो लिखा था पूरा महाभारत। तो मोरपंख में इतनी ताकत है, मोरपंख में इतनी प्योरिटी है, इतना चुंबकीय आकर्षण है, और आपका भी आकर्षण बढ़ाने का, जहां पे भी जाओगे आपकी एक वैल्यू बनाएगी, आपका छाप छोड़ेगा। अनोखी अनाया, तुम हंस रही हो, देखो आज तो तुम खुद ही बोल देती हो। अनाया ने तो बोल दिया कि आप मुझे क्या कहने वाला हो पता है, मेरे को सीधा बोलेंगे कि किताबों में आप मोरपंख रख लो। बात तो सही है, अभी और क्या बोलूं, इतना सरल टोटका है। अभी तो किताब से ऊपर आपके जीवन में कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी की समझ एक किताब में होती है। तो आपको वही करना है बेटा जो आपने खुद बोला। आज अनोखी अनाया वापस पूछ रही है कि मुझे आप मोरपंख का और भी कोई उपाय बताओ। तो एक तो मैंने किताबों वाला बता दिया, अब पंखे वाला भी इस्तेमाल करो। आपको खुद कुछ करना ही नहीं, जहां आप सोई हो माथे पे पंखा पे अगर मोरपंख चलता रहेगा, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, निंद्रा मस्त आएगी, और आपके स्वप्न में अच्छी अच्छी परियां, अच्छा अच्छा फ्यूचर, अच्छी अच्छी प्लानिंग सब आएगी। आप जीवन में सुखी सुखी हंसते हंसते आगे बढ़ती जाओगी। नमस्कार दर्शक मित्रों, मोरपंख का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। ऐसे कोई और भी विषय आपके माइंड में है तो आप जरूर बेधड़क मुझे बताओ, मैं उसका अच्छा विवरण आपको करूंगा। मकसद यही है कि ये छोटी छोटी बातों कहीं किसी को काम लग गई तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, हम सबके लिए बड़ी गिफ्ट है। ये हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का एक मेरा नम्र प्रयास है। आप सबका जितना भी कोऑपरेशन होगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा एपिसोड देखते हैं कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे, पर मैं कहूंगा सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि ऐसी जानकारी मैं आपको लंबे समय तक हमेशा देता रहूं।